भाई ये क्या है, ये देखना, ये देखना, ये क्या हो रहा है, ये देखो। ये मेरा मॉक था, मैंने मॉक का भी दिया। अब ये देखना, देखना, देखो मैंने ये पकड़ लिया है, ठीक है। अब मैं इधर कर रहा हूँ। अब देखना, ये क्वेश्चन नंबर 7 पे टिक किया, 8 पे टिक किया, 9 पे टिक किया, 10 पे टिक किया। अब इधर देखो, ये देखो, ये देखो, मैं इधर चल रहा हूँ, वो इधर चल रहा है, ये देखो। ये चल रहा है, पैन उठ गया, चल रहा है। ये क्या है भाई? ये दिक्कत आ रही है मेरे साथ, तो प्लीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने ये मॉक थोड़ा बहुत शिद्दत से दिया था भाई। और फिर चलते हैं मॉक की तरफ। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम द पंडित वाले के मॉक करेंगे, जो कि पंडित जी के मॉक्स हैं, बहुत प्यारे मॉक्स हैं। ठीक है, 11th जो मॉक आया है पंडित जी का, वो करने वाले हैं आज हम। मेरा पहले से लॉगिन हो रखा है, तो मैं सीधे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और ये अखिल के नाम से, मतलब मेरे भांजे के नाम से मैंने ये कर लिया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना मॉक को। ओके, पहले मैं ये तो निकाल लूँ यार, ये बहुत दिक्कत देता है फिर। चलिए, और ये सिलेक्ट इंग्लिश रीडिंग। अरे 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 भाई 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 भाई, बस अब सही है। जीके से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। मैच द फॉलोइंग टेम्पल्स विद द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। भाई रंगनाथ स्वामी, ये वाला टेम्पल मुझे पता है तमिलनाडु में है, तो डेफिनेटली डी का बन है, तो डी का बन चेक करेंगे अपन। डी का वन एक ही में है, तो डेफिनेटली यही होने वाला है, और बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 100% श्योर हैं एक क्वेश्चन पे, तो मतलब एक ऑप्शन पे अगर आप 100% श्योर हैं, तो डेफिनेटली कोई और चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर है, ए का टू है। ए का टू, ए का टू, दो ऑप्शन है ए के टू के। और अगर सुल्तानपुर देखूं तो वो जम्मू कश्मीर, सॉरी हरियाणा में है शायद सुल्तानपुर। सिटी फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर, हरियाणा, सुल्तानपुर। ए का टू है और सी का वन है। ए का टू, सी का वन। ए का टू, सी का वन और कहीं है नहीं है, ए का फोर है ये वाला, चलो यही कर लेंगे। हु वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022? भाई कोई आइडिया नहीं है इसका मेरे को। डेसिपिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द फाउंड इन हड़प्पन सील? भाई यूनिकॉर्न वगैरह तो देखे गए थे, उन सिक्कों पे लीव्स भी देखी गई थी, एलिफेंट की वो भी थी। हॉर्सेस का कोई प्रचलन था नहीं शायद मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली यही होने वाला है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, हु विल बी द लीडर ऑफ लोकसभा? तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट करके जाएंगे वही होने वाले हैं शायद। द सन वॉज सराउंडेड बाई सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन और सिलिकॉन। भाई कोई आइडिया नहीं है इसका मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर ऑफ उत्तर प्रदेश? रासलीला भाई उत्तर प्रदेश में होती है, तो डेफिनेटली वन और इन दोनों में ऑप्शन होने वाला है, और ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। दादरा, दादरा सुना तो है भाई, यूपी में। दादरा डांस सुना तो है, कॉलेज में भी सुना था मैंने। तो वन और टू लगा दें क्या? वन और टू और ऑल ऑफ द करेक्ट। जावरा, जवारा नहीं, मेरे हिसाब से मैंने यही सुना है, तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ। विच ऑफ द कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? भाई आइसलैंड है। नॉर्वे आई थिंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और फिनलैंड हंसने वाली, शायद ज्यादा हंसने वाली वो है, हैप्पीनेस वाली है। द ट्रिपरेट struggle for control of northern India took place in the 99th century. The struggle was between which of the following dynasties? भाई प्रत्याहार के बीच में तो थी, प्रत्याहार, पाला और राष्ट्रकूटार। चोला, चाणक्य, चालुक्य, पांड्यन। भाई प्रत्याहार एक ही में लग रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लगाना चाहिए। छोड़ देते हैं भाई, कुछ और नहीं है तो। सानकी रत्न इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? सानकी रत्न, भाई कोई आइडिया नहीं है इसका भी मेरे को। कांडी रत्न, मणिपुर लग रहा है क्या? मणिपुर लगा देते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट इज एनवायर, ये जो ENVIR है शायद, वो तो फ्रेंच है। तो जावेरी सिस्टर, भाई जावेरी सिस्टर मणिपुरी है, ये तो कंफर्म आपको पता होना चाहिए। नुवरोज इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, विच? नुवरोज, हिंदूज का तो नुवरोज तो नहीं होता, मुस्लिम्स का भी नहीं होता। क्रिश्चियन और पारसीज में अगर 50-50 खेलना पड़े तो कहाँ जाओगे आप? क्रिश्चियन और पारसीज में, क्रिश्चियन पे जाऊँ पारसी पे जाऊँ? पारसी पे चले जाते हैं।
विच स्टेट हैज द लेजिस्लेटिव काउंसिल अमंग द ऑप्शन प्रोवाइडेड, भाई इसका तो तेलंगाना है। हु विल बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, भाई ये तो भाई बहुत ज्यादा संसद टीवी पे इतना वायरल हो रहा है अभी वीडियो राहुल गांधी जी का, तो वहां पे जरूर ताकि देगी क्या। राहुल गांधी जी हैं जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है 18th लोकसभा के। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन एक्सट्रीम, भाई कोई आइडिया नहीं है इसका मेरे को, कोई आइडिया नहीं है। द लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक भाई चिल्का लेक है ना अपनी, वो कहाँ पे है, वो उड़ीसा में आती है भाई। विच पार्ट ऑफ द सीड्स फॉर्म रूट ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन कोई आइडिया नहीं है भाई। सीड्स का जर्मिनेशन पता था भाई, ये तो ज्यादा अंदर घुस गया। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री विल नेसेसरी हैव टू अकर, दिस इज द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द कंट्री, दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन ऑन द कंट्री, दिस कंट्री एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। पहला और चौथा तो कट जाता है, दूसरा और तीसरे में पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ का तो मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं, तो कैपिटल ग्रोथ ही होगा भाई। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल, 23 होते हैं भाई, ये डेफिनेटली आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है भाई, नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड, कोई आइडिया नहीं है मेरे को इसका। As per 2011 census, the percentage of the urban population in total population in India 31.16। मिनिस्ट्री ऑफ पावर हेड ड्राफ्ट प्रपोजल अमेंडमेंट, भाई कोई आइडिया नहीं है भाई, इससे तो जुड़ा हुआ मुझे कुछ नहीं पता। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो, भाई मुझे क्या पता यार किसने किया होगा ये। पर यार ऐसे क्वेश्चन थोड़े ना छोड़ने चाहिए मुझे, ऐसे इतने क्वेश्चन मेरे को नहीं पता है। विच आर्टिकल डील विद द रिजर्वेशन सीट्स इन पंचायत एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल, भाई 243 के सारे दे दिए हैं, वैसे सी और डी में कंफ्यूजन है। सी और डी लगा देते हैं, डी पढ़ा था शायद मैंने इंग्लिश में। इन आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड, SCIENT, SCI ये गलत है, SCIE ये भी गलत है, SCIENT। TIOUS होता है ना, फर्स्ट और फोर्थ में आई आ जाएगा ना। टू रेस्पेक्ट द एविडेंस इन द ओनली टू एविंस एंड, एविंस का सिनोनियम देखना है ना, शो करना होता है भाई एविंस का। एब्यूटिंग किसी चीज से मतलब पास आना है, एब्यूटिंग मतलब पास, और एंटोनियम पूछा है तो फार मतलब दूर जाना, फार ही होगा भाई। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब कोई भी टास्क होता है जैसे पेपर में आ जाता है तो उसको कर ही नहीं पाते ना, तो इम्पॉसिबल टू डू समथिंग। सॉर्टेड सिनोनियम सॉर्टेड का भाई, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से खेलते हैं भाई, मेरे को पता तो है नहीं। अ, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड लग रहा है, अन अन लगे तो भाई डेफिनेटली, अन तो रूट वर्ड होता है तो नेगेटिव वर्ड है, तो डेफिनेटली यही होने वाला है। ही फाउंड हर पेरेंट्स वेरी अफेबल, मतलब फ्रेंडली होता है, और हॉस्टाइल मतलब घातक होता है शायद, है ना, दुश्मन। द एरिया ऑफ द मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, भाई ऑर्थोपेडिक्स होता है भाई। आई एम टेरिफाइड ऑफ द स्काई डाइविंग बट आई थिंक वंस इन माई लाइफ आई विल गेट इट ऑवरिल, वेरी एडवेंचरस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, ये तो नहीं होगा। टू गिफ्ट समथिंग अ ट्राई, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई बात ही नहीं है भाई, ये तो दूसरा और तीसरा ये नहीं, वो सॉरी दूसरा और चौथा ये नहीं हो पाएगा। वेरी एडवेंचरस मतलब वेरी तो नहीं है, आई एम टेरिफाइड टू स्काई बट आई थिंक वन चला है, मतलब कुछ चीजें ट्राई करना है, ट्राई करना मतलब टू गिव समथिंग अ ट्राई। अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड अदर पीपल, भाई जो किसी को हेट्स करते हैं वो होते हैं मिस एंथ्रोपे, याद रखना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इन फोर सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, ठीक है। ग्रामेटिकल डेस्पाइट ऑफ नहीं आता भाई, इंस्पाइट ऑफ आता है, ये याद रखना, यही है यार। डैश वाज प्रेजेंट इन द वेडिंग गॉट कार इन गिफ्ट, भाई देखो विच एवर और वैन एवर, विच एवर और वेयर एवर ये तो डेफिनेटली कैंसिल कर दोगे आप, हुम एवर और हु एवर में शायद मेरे हिसाब से कंफ्यूजन है। हु हु फॉर सब्जेक्टिव केस, हुम फॉर ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस पूछा है ना, तो हु एवर आएगा भाई। सी हैज लेस फ्रेंड देन, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन में फ्यूअर आता है भाई। When he was promoted to the manager position, he felt like an he had financially reached the pinnacle. Pinnacle मतलब किसी चीज पर शिखर, पिनिकल का मतलब ही होता है शिखर, किसी चीज को पाना। द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ हिस करियर, द वर्स्ट तो नहीं होगा, द टेम्परेरी भी नहीं होगा, सेटबैक तो कोई मिला ही नहीं है भाई। किसी चीज को मतलब मैनेजर की पोस्ट मिली है तो डेफिनेटली भाई उसके लिए भाई बहुत खुशी का दिन होगा ना। द बिगिनर ऑफ हिस, बिगिनर तो नहीं होगा भाई, बहुत वर्क करने के बाद मैनेजर की पोस्ट होगी, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट इन द करियर।
इफ आई वुड हैव नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंड इट। देखो, हैड तो डेफिनेटली आने वाला है, हैड के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, नोन हो जाएगा भाई। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश देयर होमवर्क बाय फ्राइडे। बोर नहीं होगा भाई, बोर, बोर तो भाई, बोर तो होगा ही नहीं भाई। बेयर, टास्क देना, बियर सहना। तो टीचर ने कोई टास्क दिया है ना, और स्टूडेंट होमवर्क करते वक्त एक तरीके से सहते ही हैं भाई, बियर। मैंने बहुत सहा है भाई। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट रिसर्च फैसिलिटी टू सपोर्ट द न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट। ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। थर्ड सेकंड, यूनिवर्सिटी भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी या सब चीज आती है तो उनके आगे जो होता है वो आर्टिकल नहीं लगता है, ये याद रखना। इफ आई डैश इनफ मनी आई विल बाय, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, डेफिनेटली विल आने वाला है, तो विल एक ही में दे रखा है। आई डैश गो टू द स्टोर इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। आई विल गो, जब मैं काम कर लूंगी उसके बाद ही तो जाऊंगी ना भाई, डेफिनेटली भाई, आई विल गो। द स्टूडेंट आर राइटिंग रिसर्च पेपर फॉर देयर फाइनल एग्जाम। वॉइस बनाना है भाई, आर इज एम आर आता है, बीइंग लग जाता है इज एम आर के बाद, बट आर के बाद बीइंग नहीं आएगा डेफिनेटली, क्योंकि भाई वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर में ये इज आ जाएगा, इज बीइंग आ जाएगा, ये याद रखना है। ही टोल्ड मी टू लेट हिम नो इफ आई नीड हेल्प। सबसे सिंपल सेंटेंस आपको जो दिख रहा है वो कर लो। स्टार्टिंग करते हैं, लेट मी नो इफ यू नीड, ये गलत है, लेट मी नो इफ यू विल नीड हेल्प, गलत है। लेट मी नो इफ यू नीडेड हेल्प, लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प, ये सेंटेंस एकदम सिंपल है भाई, यही सही होने वाला है। ड्यूरिंग his recent visit to Austria, Prime Minister talked about the transformative progress achieved by the country in the last 10 years and expressed क्या करेंगे भाई, इमेजिनेशन डेफिनेटली नहीं करेंगे, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट तो कर ही नहीं सकते ना अपनी अपनी अगर किसी चीज के बारे में विजिट करके आए हो तो वहां से एक्सपेक्टेशन वो भी नहीं, कॉन्फिडेंस शो करेंगे डेफिनेटली भाई, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और डेट इंडिया विल बिकेम अ थर्ड लार्जेस्ट, भाई ये तो वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ है न्यूज चैनल पे, आपने कभी पढ़ा होगा, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री, समझ रहे हो। तो थर्ड लार्जेस्ट, ये तो डेफिनेटली भाई रूट वर्ड है एक तरीके से, लार्जेस्ट लार्जेस्ट आता ही है। ऑन इट्स वे टू बिकमिंग, कोई चीज अगर प्रेजेंट में चल रही है, आपको पता है कंटिन्यूस सेंटेंस में आईएनजी लगता है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जीरेंड। टू के बाद जेरेंड आएगा, टू के बाद वर्ग भी फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद जेरेंड आता है, तो आईएनजी यहाँ पे दे रखा है तो ये जेरेंड हो जाएगा, तो डेफिनेटली बिकमिंग आएगा। विकसित भारत बाय 2047, ही टॉक्ड अबाउट हाउ ऑस्ट्रियन एक्सपर्टीज in green growth and innovation could partner India leveraging its high growth trajectory and globally reputed startup ecosystem. He also focused आ सकता है, but focused is not a right word, सो वी कैन यूज ड्वेल्ट, ड्वेल्ट कर सकते हैं हम, ड्वेल्ट एकदम से एक तर्क देने वाला वर्ड है, ठीक है। तो विश्व बंधु एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल प्रोग्रेस एंड वेल बीइंग, ही अर्ज द कम्युनिटी टू कंटिन्यू डैश। भाई देखो, मैंने 99% केसेस में देखा है, नर्टरिंग जहां भी आ जाता है भाई वो सही जाता है 99% केस में, तो मैं ये टिक लगाने वाला हूँ। सारे हो गए क्या, ठीक है। अरे फूल बीच में आ रहा है क्वेश्चंस के। अब क्या करते हैं जी, रीजनिंग कर लेते हैं। 52 का स्क्वायर कितना होता है, 2704 होता है, उसमें 4 माइनस कर दिया है। 62 का स्क्वायर क्या होता है, 3844 होता है। आप निकाल भी सकते हो, सिंपल तरीका है स्क्वायर निकालने का, देखो 2 2 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 6 12, 2 6 12, इन दोनों को प्लस कर दो, 24 हो जाएगा। 24 में क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, और 6 6 36 होता है, और फिर उसके बाद 2 से ऐड कर दो, तो 3844 इसका स्क्वायर निकाल दिए। बेसिक ट्रिक है डबल मल्टीप्लिकेशन करने का, आपको सीखना हो तो सीख सकते हो आप यहाँ से। और इसमें -4 कर देंगे तो 0 आ जाएगा पीछे, और 0 2 में दे रखा है तो पूरा माइनस करेंगे, 483840 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, देवसेना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब आप कहोगे भाई देवसेना भाई उठा लिया आदित्य रंजन से, डेफिनेटली भाई मैं उनका स्टूडेंट तो उठाऊंगा ही ना भाई। डिकेड, डिकेड पहले होती है, फिर ईयर आती है, ओके। ईयर के बाद क्या होता है, ईयर के बाद मंथ्स आते हैं, मंथ्स के बाद फोर्टनाइट आती है, फोर्टनाइट के बाद क्या आता है, वीक्स आते हैं। फोर्टनाइट के बाद 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, एंड में 1 और 5 कहाँ है, एक ही में दे रखा है।
याद रखना, ये लॉजिकल वे से करना है, ये आप दूसरे वे से कर रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है आपने क्या ट्राई कर रहे होंगे, आपने ये ट्राई किया होगा कि फोर्टनाइट 1 से स्टार्ट कर दिया होगा, आई थिंक। 1 से नहीं किया होगा तो 4 से तो डेफिनेटली करा होगा, है ना। तो डेफिनेटली आपने शायद ये वाला ऑप्शन टिक लगाया होगा। मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से। गलत भी हो सकता हूँ भाई मैं, भगवान थोड़े हूँ। इन अ कोड लैंग्वेज क्राफ्टेड इमेज इज रिटन, इसमें चेक कर लेते हैं। आई, आई और जी, -2, एम में MnO+2, ए में Y-2 हो रहा है, जी में Y+2 हो रहा है, ई में -2 हो रहा है, ठीक है। इसमें चेक करूं, ए में हमेशा माइनस ही क्यों हो रहा है? वॉबल्स का खेल है क्या? वॉबल्स का देखते जरा। एच में +2 कर देना, एच 8 होता है, जे 10 होता है, 2 हो जाएगा। वॉबल से तो -2 कर देंगे, वाई आ जाएगा। यू वॉबल्स है 23, मतलब डब्लू आ जाएगा। एन 14 है, 16 आ जाएगा। पी आ जाएगा, टी 22 आ जाएगा। वी, JYWPB, JYWPB, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाई एक बार मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ क्या चल रही है कि नहीं। हाँ प्रॉपर चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है अभी, एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। ओके, इसमें गैप देख रहे हो 6 का है, इसमें गैप कितने का है? 9 का है, तो ये इसका 1.5 गुना है, ठीक है। ये 1.5 गुना है ना, 6 और 9। ये अगर 100% तो ये 150% हो जाएगा ना। इसमें भी देख लेते 5 और ये 2.5, सेम यही, ये डिट्टो भाई ट्रिक फॉलो कर रही है सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 4, मतलब 6 आना चाहिए था, तो ये तो डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा। 15 और 7, 7.5, और 7.5, और 10 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो 32 होना चाहिए था, गलत है। 1906, 25, 6, 25 और 7, 6, 9 आना चाहिए था। 14 और ये 21, 14 का आधा 7 होता है 21, ठीक है भाई, ये ठीक है, ये वाला सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कुछ ज्यादा नहीं हो रहे, देख रहे हो। मिरर इमेज है, डेफिनेटली थर्ड वाला तो कट जाएगा। QQ CC PP88 DD एफ में खेलना है। एफ का सीधा दे रहेगा, ये गलत है, उल्टा दे रहेगा, ये गलत है, मतलब यही सही होने वाला है। इसमें क्या चेक करना है, इन अ वेन डायग्राम ट्राइंगल रेफर्स टू द वुमेन, ओके। सर्कल रेफर्स टू द ग्रेजुएट, ओके। रेक्टेंगल रेफर्स टू द वर्किंग ऑन स्क्वायर रेफर्स टू द एडल्ट, तो 30 ईयर्स ऑफ एज रखा। गिवन नंबर, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द पीपल पर्टिकुलर क्लास। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन हु आर नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग, ट्राइंगल वर्क कर रहा था, सर्कल वर्क कर रहा था, रेक्टेंगल वर्क कर रहा था, है ना। हु आर नॉट वर्किंग, 19, 9 और 3, ये तीनों हो जाएंगे ना, ट्राइंगल के बाहर भी है, डेफिनेटली ये हो जाएंगे। 19 और 9, 3, 12, 19, 9, 2, 11, एक करी 31, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ओके, इसमें क्या देखने का है, ओके। इसमें कितना गैप है, 2 का है, इसमें कितना गैप है, 3 का है, इसमें कितना गैप है, 5 का है, इसमें कितना गैप है, 7 का है। आप देख रहे हो, 2, 3, 5, 7, ये 9 का होगा क्या, ये 9 का गैप कर देंगे तो 9 और 4, 13, 113। फिर ये आगे वाला 11 का होना चाहिए। 4 गलत आ रहा है। 124 आ जाएगा, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। प्राइम नंबर देखें, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, फिर आता है 11 प्राइम नंबर। 104 में 11 115 हो जाएगा, और 11 के बाद 13 प्राइम नंबर होता है, और 13 को ऐड करेंगे तो 28, 128, ठीक है भाई, प्राइम नंबर भाई फॉलो हो रहा है। 115 ले लेंगे, 115 हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ओके। सब में भाई पानी पी लेता हूँ यार, दिक्कत हो रही है भाई, गले में ज़्यादा बोल लिया मुझे लग रहा है। 41 मिनट में कोई दिक्कत नहीं इसमें क्या दे रखा है, सम मेंस आर बेंगलीज, बेंगोलीज, ओके। सम मेंस आर
बेंगोलीज, ओके। ऑल वुमेन्स आर बेंगोलीज, ऑल वुमेन्स आर, तो वुमेन इधर ले लेते हैं डब्लू। ओके, नो बेंगोली इज मैन, नो बेंगोली इज मैन डेफिनेटली गलत है, हैं। सम वुमेन आर मैन, सम वुमेन मैन सही है भाई। ऑल वुमेन आर मैन, ऑल वुमेन मैन पॉसिबिलिटी है, हो सकती हैं। तुम ये वाला केस अगर जानते हो तो ये भी जान लो, 50-50, और ये 100 और ये 50, ठीक है। अगर ये नो बंगालीज मैन, नो मैन, नेगेटिव बनेगा ही नहीं भाई डेफिनेटली, है ना, नेगेटिव बनेगा बनेगा बनेगा, पॉसिबिलिटी बनेंगी अभी, पॉसिबिलिटी बनेगी भाई, डेफिनेटली बनेगी। नो बंगाली, बंगाली बंगाली 50-50 है, 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये याद रखना है, ठीक है। सम वुमेन और मैन, ये आइदर वाला केस लग रहा है मेरे को। सम 50-50 है, हो सकता है 100-50 हो सकता है, ये भी डेफिनेटली। नो वुमेन इज मैन, कहीं गलती लग रही है भाई। नो वुमेन इज मैन, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है भाई, अगर पता चला वुमेन इधर ले लिए और, तो नो वुमेन आर मैन हो जाएगा, है ना। वुमेन को अगर मैं इधर ले लेता हूँ, और ये भी क्या बंगाली से मैन का कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वुमेन बाहर आ जाएंगे एक तरीके से, मतलब बंगाली के अंदर ही है बट साइड में। तो इसमें 100 और 50 का भी फॉर्मूला है, वुमेन 100 है, 100 से 100 में जा सकते हैं, मैन 50 से 50 में, ये पॉसिबिलिटी लग रही है भाई, ये हो सकता है। 2 3 4 दे रखा है क्या? 2 3 दे रखा है तो 2 3 टिक लगा देंगे। 2 3 नहीं, केवल 2 3 4 ही है भाई, करना पड़ेगा। ये तो भाई, ये एक ईंट है, इधर भी एक ईंट आ जाएगी, इधर एक, ठीक है। चौथा हो नहीं सकता, तीसरा हो नहीं सकता, दूसरा, दूसरे में तो चौकोल है भाई, पहला ही है। डी क्या होता है? 4 होता है, जी 7 होता है, जे 10 होता है, 3 का प्लस हो रहा है, एम में 3 का प्लस कर दो, पी आ जाएगा। और पी के बाद सी 3 होता है, एच 8 होता है, 5 का प्लस हो रहा है, एच में एम 5 का प्लस हो रहा है, आर में 5, डब्ल्यू आ जाएगा, पी और डब्ल्यू है पीछे, पी और डब्ल्यू, पी 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 डब्ल्यू कोई नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही है। इधर दे रखा है डी एट द रेट एन। तो डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, ओके। और बी एट द रेट, बी इज द डॉटर ऑफ एच, ये भी हो जाएगा, बी इज द डॉटर ऑफ एच, ओके। और बी इज द डॉटर ऑफ एच हो जाएगी, तो एच एंड वाई भी दे रखा है, तो एच इज द हस्बैंड ऑफ, एच इज द हस्बैंड, ये हस्बैंड हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे? वाई के हो जाएंगे, और वाई फिर पत्नी हो जाएंगी, ठीक है, पत्नी हो जाएंगी तो बी इनके बच्चे हो जाएंगे, और ये बच्ची का बच्चे हो जाएंगे डी, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है वाई, वाई एट द रेट एफ, वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, वाई इज द डॉटर ऑफ एफ, इसकी भी डॉटर है भाई एफ की, ठीक है। एफ परसेंटेज वी, एफ इज द हस्बैंड ऑफ एफ, सॉरी, एफ इज द हस्बैंड ऑफ बी, एफ इज द हस्बैंड, ठीक है। ये फैमिली भाई 4 पीढ़ी चल गई भाई, यहाँ पे देख रहे हो। पूछा क्या है? एन रिलेटेड टू एफ, एन से, अच्छा बी लगा दिया क्या मैंने, ये एन आ जाएगा शायद मेरे हिसाब से, हाँ ये एन है। एन रिलेटेड टू एफ, एन ये इसकी बेटी है और ये इसकी बेटी है, तो डॉटर डॉटर होगी भाई, डॉटर डॉटर, डॉटर डॉटर कहाँ जा रही थी? एक, गिन लो पहले भाई इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20, 5 का गैप ले लो, 3 और 2 5, 3 2 5, 3 2 5, ओके, 3 और 2 5, ओके। टी 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 टी, यहाँ पे टी आ जाएगा डेफिनेटली। आर 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 आ रहा है, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पर भी आर आ जाएगा। डब्ल्यू, क्यू आ रहा है, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्यू है, ये यहाँ पर क्यू है, ये बचते क्या है ये ऑप्शन, ये ई दे रखा है, ये जी दे रखा है, ई एफ जी 2 प्लस हो रहा है, ये एफ आ जाएगा, और ई से पहले क्या आ जाता है, ये डी आ जाएगा, और यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, तो डी डब्ल्यू आर और क्यू आर और एफ और टी, डी डब्ल्यू आर क्यू आर एफ टी, डी डब्ल्यू आर क्यू आर एफ टी, और यहाँ पे भी डब्ल्यू हो जाएगा आई थिंक, है ना, डब्ल्यू है ना। तो ऑप्शन ये वाला सही लग रहा है ना, टी से स्टार्ट दो ही ऑप्शन है, डी डब्ल्यू एस यही तीसरा वाला ही है भाई। भाई
two position of the same folded dice are given, what will be the opposite to the face of three? भाई कॉमन 5 और 6 है तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन था भाई। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जेपी इज रिटन एज 19 जेपीजी, इसको ऐड कर लो। जे क्या होता है, 10 होता है, पी 16 होता है, तो 16 और 10 26 हो जाएंगे। और 26 में 7 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 में 19 हो रहा है तो 19 को बढ़ा के 33 कर दिया गया है, ठीक है पहले में। पीएनजी क्या होता है, 16 और 14 20 होते हैं, और 20 में 27 हो जाते हैं, तो 27 से हटा के 23 कर दिया गया है, याद रखना। देखो ओके 27, 27 से 23 4 घटा दिया है ना, है गलत कर दिया क्या मैंने? 33 है भाई, 33 23 नहीं है भाई, मैं कह रहा 27 से 33 कर दिया है। अबे कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? 37 है भाई, 37। 23 से 37 है, 19 से 36, 23 आएगा इधर, सॉरी। 23 से 37 है, इसमें अगर 4 ऐड किया तो इसमें भी 4 ऐड हो गया, देख रहे हो। टी आई जी में क्या होता है, 20 29, 29 में 7 ऐड कर दो तो 29 में 7 ऐड करने के बाद 36 हो जाएगा, है ना, 36 हो जाएगा ना। और अगर ये 36 है, ये चार पीछे 32, ये 4 पीछे है ना, 22 22 आ जाएगा, 22 22 22 22 ही आएगा ना। हाँ 22 ही आ जाएगा। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था भाई ये तो, मतलब यूनिटरी मेथड खिलवा रहा था। 3 ऑफ द फॉलोइंग, एक एक ऑड वन है, ठीक है। 34 मिनट बहुत कम टाइम है। इसमें 4 का गैप है, इसमें कितना है, 18, 2 और 10 12 और 4 16, और इसमें कितना है, 12 निकाल दो, 49 का गैप है। और इसमें कितना है, इसमें 9 और 4 13। ये देखो ये स्क्वायर है, ये भी 4 का है, ये 2 का है, एक ही है बस भाई जो स्क्वायर नहीं है। चलो ये तो हो गया। इन अ सर्टेन लैंग्वेज अबाउट इस कोटेड एज 1 to 6, ए का 1 दे रखा है, बी का 1 दे रखा है, ओ को 15 होता है, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया तो 6 लिख दिया शायद। U21 होता है, 2 और 1 3 लिख दिया। T20 होता है 2 + 0 2, भाई एकदम सही है भाई। G7 होता है, R18 होता है, 9 हो जाएगा। A1 होता है, C3 होता है, एफ एफ है कि ई है, ग्रेस ई है, 5 आ जाएगा ना। 79135, 79135 चौथा वाला भाई। अब थोड़ा जल्दी करेंगे भाई, मुझे लग रहा है टाइम बच गया यार, वो सॉरी टाइम ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा समझाने पे फोकस नहीं करेंगे, पेपर दे लेंगे, क्योंकि समझाते समझाते पेपर खराब हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरे में, चौथे में सॉरी। यहाँ पे देखेंगे PEO PA, ये तो डेफिनेटली आने वाला है 3 पहले पे। चलो ये तो कट गए। PA PAA आएगा, ई आएगा, ए के बाद ई आएगा, 3 5, 3 5, फिर उसके बाद ई, फिर ओ आ जाएगा, क्योंकि O 15 होता है, आर होता है 18 होता है, तो 3 5 4। 2 और 1 में कौन पहले आएगा, 2 2 2 2 2, ए और ओ, ए में पहले ए आ जाता है तो 1 2 आ जाएगा। 3 5 4, 1 2, 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2। T3 16, देखो ये तो 13 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 13 प्लस हो रहा है शायद, 42 में से देखना, हाँ 13 ही है। यहाँ पे 13 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, तो 56 दो में दे रखे हैं, ठीक है। जी और एल, टी यू वी 2 प्लस हो रहा है, RST 2 प्लस हो रहा है, MNO। चलो अभी नहीं, 56 आ रहा था ना मेरा, 13 प्लस होना, ठीक है यही लास्ट है। एम नो 2 ही प्लस है ना, ठीक है। ट्राइंगल्स काउंट करने का भाई, ट्राइंगल्स, चलो 1 2, और ये दोनों मिला के 3 हो जाएंगे, 3 हो गए, ठीक है। और ये 4, और ये पूरा मिला के ये 5, ठीक है। 5 और 6 7 8 9, और ये पूरा मिला के 10, ये 10 हो रहे हैं एक साइड के। अब आपको पता है ये पूरा मिरर इमेज है भाई एक तरीके से, और ये 10 इधर हो रहे हैं तो इधर भी 10 हो जाएंगे, तो 20 हो जाएगा आंसर भाई।
भाई 31 मिनट और टाइम, भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है। 8 बॉयज ABCDENGH आर सिटिंग ऑन द अराउंड ऑन द स्क्वायर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 2 बॉयज आर सिटिंग इन द ईच। 2 बॉयज, देखो नॉर्मल हम बना सकते थे, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया 2 बॉयज बैठ रखे हैं एक ही साइड में, तो याद रखना। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है, ये याद रखना बस। इधर कर लेते हैं। क्या दे रखा है? ई इज सिटिंग अपोजिट टू जी, ई इज इमीडिएटली राइट ऑफ बी, ई इज इमीडिएटली राइट ऑफ बी। ओह नाइस, ई इज इमीडिएटली राइट ऑफ बी। अच्छा, बी इधर आ जाएगा, ये ई हो जाएगा। ई इज इमीडिएटली राइट ऑफ बी एंड ई सिटिंग अपोजिट टू जी, जी इधर आ जाएगा। ठीक है, एफ एंड एच आर सिटिंग एडजेसेंट टू द जी एंड एफ एंड एच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी। 1 2 3 4, अबे एक कर दिया मैंने। बी सिटिंग बी। अच्छा, ई सिटिंग अपोजिट टू जी, ई इज इमीडिएटली राइट ऑफ बी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, यहाँ गलती हो गई मेरे से। बी इधर लेते हैं, ई इधर लेते हैं, और ई का अपोजिट में क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच इज द फोर्थ टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 एच। ठीक है, और क्या बोल रखा है? एफ एंड एच आर सिटिंग ऑन द एडजेंट साइड, एफ और एच आर सिटिंग ऑन द एडजेंट साइड ऑफ द जी एंड सी, जी एंड सी याद रखना। और अगर देखा जाए तो एच इज, डी इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ जी, डी, डी यहाँ तो आएगा नहीं, तो डी कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बॉयज रिप्रेजेंट द बॉयज सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल, ए और सी। भाई गेट खोल दे, प्लीज मम्मी आ रही है तेरी। ए और सी, ए और सी तो नहीं होने वाला, एच और डी नहीं होने वाला, बी और डी, बी और डी नहीं होने वाला, ए और बी यही होने वाला है। चलो भाई, पूरा समय खा गया भाई ये क्वेश्चन। 2 मिनट, 2 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाता गुरु, मैगी बन जाती है। ऑथर, लॉयर, सिंगर, तीनों अलग प्रोफेशन है भाई। 1/6, 24 को उल्टा कर देंगे, डिवाइड का ऑप्शन आएगा डेफिनेटली, पहला कहाँ है? डिवाइड। माइनस करेंगे तो बे यार सॉल्व भी करना पड़ेगा क्या? 6 4 आ जाएगा, ये डिवाइड का ऑप्शन देंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये 4 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई 8 और +35। फॉलो हो भी रहा है कि नहीं? गलती कर रहा हूँ मैं। 16 - 4 35, 35, 5 और 4 9, 44 16। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? मल्टीप्लाई 4 - 2 इंटू 8, 8 2 16 -35। भाई ये डिवाइड ही होगा भाई, जहाँ तक है मेरे हिसाब से। कुछ गलती आ रही है भाई, पता नहीं, यही होगा मेरे हिसाब से। आ, ओके ओके, 1 2, ये इधर जा रहा है, 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 तो डेफिनेटली ये इधर जाएगा। पहला वाला बिल्कुल सेम टू सेम छाप दो, कहीं दिख रहा है? चलो चौथा दिख गया मेरे को। मिसिंग नंबर देखने हैं मेरे को, कहाँ से 11 से 6 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये भी 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 6 होगा। 6 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। सिंपल था भाई मिसिंग नंबर वाला। नहीं सिंपल आता नहीं है भाई, डेफिनेटली एक बार मैं वो देख लेता हूँ, मेरे वो फ्लो चल रहा है कि नहीं। चल रही है भाई, चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। मैथ्स कर लेते हैं। मैथ्स, 1 - cot² ए, 1 - 1/tan² ए अपॉन 1 - tan² ए। इसको अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो tan² -1 आ जाएगा, tan² -1 आ जाएगा अपॉन नीचे tan² आ जाएगा, ए 1 - tan
स्क्वायर ए, अगर मैं इसको -1 बाहर ले लेता हूँ तो टेन स्क्वायर, ये इधर से हट के 1 - tan स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और इससे ये कट जाएगा, तो -1/tan स्क्वायर ए। टैन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस का, और इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, 1 - कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू -कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलो, सॉरी, क्या मैकबुक हैंग हो गया था बीच में, तो डेट्स वाई, बट अभी हम फिर से अब अपना टेस्ट पे वही आते हैं वापस। अटेम्प्ट कर रहे थे, रिज्यूम दिखा देगा ये अभी। 16 मिनट, ये देख रहे हो। मैथ्स के मैंने 7 क्वेश्चन कर लिए थे, मैं दिखा देता हूँ। पहला मैंने, अब मैं ट्रिक्स तो नहीं बता सकता, ये सॉल्व कर लिए थे, बट वो हैंग के कारण हो गया। बट क्या बताऊँ, किस्मत ही खराब है भाई, क्या बोलूँगा आप इसमें। ये मैंने सॉल्व करवाया था अच्छे से, 100% से, 100 में से 15% ये निकाल दिया था। फिर उसके बाद 15% में रिमेनिंग वाला जो था ना, रिमेनिंग में से 20% निकालने के बाद प्रेजेंट एज आ गई थी, तो 9,000 आंसर आ गया था। अब मैं शो नहीं कर सकता ना भाई, यही तो दिक्कत है, शो नहीं कर सकता। 15 मिनट है, 15 मिनट में अब देखो क्या होता है यार। भाई नेक्स्ट यार, नेक्स्ट हो जाए। ये मार्क्ड प्राइस वाला कर लिया था, ये भी कर लिया था यार। अब आप लोगों को पता नहीं क्या लगे, मुझे नहीं पता, बट मैंने ये सॉल्व किया था। बट कोई नहीं, एंड में मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर एंड हुज डायमीटर इज 52। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक सर्कल होगा कोई, उसकी लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगी 48 होगी, ठीक है, और डायमीटर क्या होगा, 52 होगा। ये 52 हो जाएगा। व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर मैं इसको इधर से ले लूँगा इधर, और कॉर्ड का हमेशा ये एक ही भाग में बांटती है, तो ये 24 हो जाएगा। और अगर डायमीटर 52 है तो ये 26 हो जाएगा। और पूछा गया है इसके बीच की डिस्टेंस, तो ये 10 हो जाएगी। ये ट्रिपल एट होता है भाई, ठीक है, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ, एक बार देख लूँ ये वर्क कर भी रहेगा नहीं। अब तो वर्क कर रहा है। 14 मिनट्स हैं, लेट। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ए एंड बी कैन, ए और बी 12 और 15, सी कितने में करता है। अच्छा, ए प्लस बी हैं, और बी प्लस सी कितने हैं, 15, और सी प्लस ए कितने हैं, 20 हैं। इनकी एफिशिएंसी 60 आ जाएगी, और 5 और ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे तो 4 में 12, और 12 में अगर 6 का डिवाइड कर, 2 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एफिशिएंसी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए दोनों का है, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, तो ए प्लस बी की 5 है, तो सी की 1 आ जाएगी, ठीक है, और सी की 1 है, और ये सी प्लस ए 3 है, तो ए की 2 आ जाएगी, और बी की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ये याद रखना। सी ए बी, तीन एफिशिएंसी मिल गई हमें। अब क्या पूछ रहे हैं वो, ए 6 डेज, ए बी सी स्टार्ट 6 दिन काम कर दिया, तो 6 दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 12 दिन काम किया होगा, ठीक है। ए ने फिर छोड़ दिया, फिर बी और सी ने दोनों ने मिलके काम किया 2 दिन, ये 6 दिन हो गया, ये 2 दिन और किया, 2 दिन मतलब 6 6 36 काम हो गया वैसे तो, ठीक है। 36 के बाद क्या होगा, 36 काम के बाद 2 दिन और काम हुआ है, 2 और 3 मतलब 10 काम और हुआ होगा। 36 और 10 46 होते हैं, 14, 14 काम इसने सी ने मिलके अकेले में किया, सी अलोन, इफ टोटल ऑफ 18,000 वॉज पेड, ठीक है। मान के चलो 14, ठीक है, रिमेनिंग वर्क 16, बी और सी। तो ए ने 12 काम किया, बी ने कितना काम किया, 2 दिन काम किया है, तो 24, 12 और 3 की एफिशिएंसी से 6, 12 और 6 18, और 6 24, 24 काम किया, सी ने भी 24 काम किया। और इन तीनों को देखा जाए तो टोटल क्या दे रखा है, 60 की वैल्यू क्या दे रखी है, 18,000 दे रखी है। निकालना क्या है, द वॉज पेड ऑफ द एंटायर, एंटायर निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी में क्या है अपने को, सी में वैल्यू क्या है भाई, अरे यार सी का क्या 24 है ना, तो 18,000 इंटू 24/60। 6 से 10 बार, 6 से 4 बार, 0 से 0, 0 0 4 2 3 करी, 4 5 4 3 7, 7200 आ रही है भाई वैल्यू, 7200 आ रही है भाई। ए प्लस बी इक्वल्स टू 8 है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए बी, आई थिंक यही होता है, यही फॉर्मूला होता है मे बी। इसमें अगर वैल्यूज को पुट करेंगे,
वैल्यूज को पुट करूँ, एक एक नॉर्मल फॉर्मूला मैं बता दूँ, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल क्यूब, ये प्रो लेवल वाला फॉर्मूला होता है। और ए बी की वैल्यू 17 दे रखी है, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ओके, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64। और ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी क्या है, 8। 64 माइनस 17, 7, 47, 47, 47, 51, 64 और 51, ये 3 ए भी होता है, सॉरी। 50, 7 7, 8 7 था 56, और इंटू 2, 2 1 कैरी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है ना, 64, 64 और हाँ 64, 51, 3, 13, 13 8 था 104 आ गया, 13 8 था 104। भाई क्या क्वेश्चन है, भाई क्या क्वेश्चन है, घुमा दिया इस क्वेश्चन ने तो मेरे को। भाई ये तो प्रॉपर चल रहा है ना, बस चलता रहे प्लीज यार, चलता रहे। इफ अ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड दे रखा है, इसमें क्या है, ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। सेंट्रोइड क्या होता है, ये होता है, और ये 2 और 1 के रेशियो में काटती है। ए बी की वैल्यू दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 12√3। फाइंड द लेंथ ऑफ ए जी, ए और जी, ठीक है, इसकी लेंथ बतानी है अपने को क्या है। और और कुछ दे रखा है क्या, 12√3, 6√3 हो जाएगा ना, ए बी। अरे ये क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या, ए बी इजकल टू 12√3, ये आधा हो जाएगा, ये 6√3 हो जाएगा, है ना। 6√3 हो जाएगा, तो ये दोनों में मिला के 432, और 6√3 10, 8, 324, ये 18 आ जाएगा, 3 की वैल्यू 18 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, आंसर 12। 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई देख रहे हो कितना हैंग हो रहा है यार, ये कितना कितना कमीनापन दिखा रहे हैं यार, ये पूरा सब मिल के मुझे लग रहा है आज मेरे को निपटाने में लगे हुए हैं सब। बहुत हैंग हो रहा है भाई ये, एक्स प्लस इसमें 1 पुट कर दो यार, 1 - 9/1, 1 + 5/1। आज भाई मॉक तो हुआ ही नहीं है मेरा एक तरीके से। 1, 1 - 9 और -9 और 5, -45, और +3, -48, ठीक है। भाई अब पूरा दिमाग से, देखो मैं तरीके से करने वाला हूँ भाई, मैं अपने दिमाग से खेलने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। इसमें वैल्यू 11 का ऐड कर लो, 11 का नॉट डिविजिबल पूछा है भाई, नॉट डिविजिबल, 11 7 11, 11 और 9 20, 28, 9 तो 11, 11 और 9 20, और 8 28, 11 से तो हो रहा है डिविजिबल। 9 से, 9 9 कटा 6, 8 और 6 14, और 2 16, 16 में 2 इसमें से उठा लो 5, ये पूरा कट जाएंगे 5। 9 हटाओ तो 5 4, 9 से भी कट रहा है भाई, 13, 13 7 91, 13, 13 7, 13 3 13 34 30 39 117, 13 26, 3 13 26, ये भी 30 19 है शायद इसका आंसर भाई, अब गलत होगा तो होता रहेगा। In a circular path 765 pre and a short walk in the direction same point of 3.86 or 124 respectively, after how much time will they meet 765, 3 है ना, इंटू 3 का तो 75 बन के 18 और 19 बन के 721, 2295, 2295 है ना, 2295 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है अपने को, क्या करने का है, इन दोनों को ऐड कर दो यार, 6 और 4 10 की 0, एक करी, एक करी आएगी ना, 6 और 4 10 की 0, एक करी 3.16। भाई कोई आइडिया नहीं है इसका, मुझे मुझे लग रहा है एस्केप। क्या कर रहा हूँ मैं आज, मुझे नहीं पता भाई क्या कर रहा हूँ। क्या बोला है, परसेंटेज 1200 एम्प्लॉई हैं, क्या निकालना है, क्या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डी एंड एफ, डी का क्या वैल्यू दे रखा है, ग्रीन दे रखा है, और एफ निकालो भाई, निकालो निकालो, 1200 है, ठीक है। डी का 8 है, 0 हटा दो तो लेट 96 आ जाएगा, 96, 22% और है, 22 है ना, हाँ 22% है, 22, 1200 इंटू 22,
0 0 50 11 0 0 5 2 ज़ा 10 5 2 20 11 2 44 4 का 11 2 22 264 14 में से 6 गए 8 15 में से 9 गए 6 168 इज द राइट आंसर। 6 मिनट है यार, कितना ही कर लूंगा मैं, मुझे लग रहा है। द एवरेज ऑफ द runs cricket by the 21 गेम 56, हाउ मेनी रन इंक्रीज एवरेज रन 22.5 इंक्रीज करना है तो 22 हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो इसमें 22 या 44 होता है, 44 22 का आधा +1 तो कितना हो जाएगा 55 55 56 को ऐड करो, 6 और 5 11, एक ही आ रहा है ऑप्शन में लास्ट डिजिट, यही हो जाएगा आंसर हमारा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 30%, इसका 30% निकाल लो गुरु, 70,000 आ जाएगा, 1 लाख दे रखा है ना, 10 लाख है, 10 लाख है तो 7 लाख आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। और ये 31 पॉइंट समथिंग, 31.26 और 4 कितने होते हैं, 30 होते हैं ना, 4 6 24 4 2 करी 40 जाएगा तो आता तो 10 1.04 30 31.04 31.04 में क्या आ जाएगा, 31.04 समथिंग समथिंग 31.69 मतलब समथिंग समथिंग, एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 1,000, तो समथिंग 1040 आ जाएगा ना। इसमें क्या दे रखा है, 5 मिनट है। 8937 वॉज अर्न 8937 वॉज अर्न बाय द, ठीक है, इक्वल टू 27000। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, x इंटू 3/0, 88137 इंटू 100/27,000 इंटू 3, 0000 3 से 3 टू 6 3 7 21 1, क्या कर रहा हूँ मैं ये, 8937 है, 3 टू 6 27, 270, लगभग 10 बार जाएगा भाई ये। कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाता है, टैन थीटा इक्वल्स टू 5/12, तो 5/12 थीटा, 5/12 टैन थीटा, पी 5 12 और 13। पूछा गया है P/H 5/13, पूछा गया B/H 12/13, 12.17/13, 13 से 13 कट जाएगा, दूसरा वाला 17 आ जाएगा आंसर। चलो, 4 मिनट में कितना कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABCDE 2 पॉइंट्स, कोई आइडिया नहीं है भाई, ये वैसे ही दूर से शक्ल से भाई बहुत गंदा लग रहा है ये क्वेश्चन। स्पेरिकल बॉक्स सरफेस एरिया 4πr इक्वल्स टू 1386 स्क्वायर होता है, 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 इंटू 7/22 इंटू 4, 4 से 3 ज़ा 12, 4 4 से 16, 4 4 ज़ा है 11 बन जाए 11, 2 11 2 22 66, ठीक है। 2 से 2 से 2 6 12 3 7, अबे यार 4πr स्क्वायर है ना, 63, अबे यार क्या गलती करता हूँ मैं यार, 1386 इंटू 7/22/4, 11 से 2 बार, 11 से 1 और 2 और 6, ठीक है। 4 4 से तो कट ही नहीं रहा ना, 63, 2 से 7 3 21, 2 करी 7 6 42 और 2 441 कितना होता है, 21 का होता है ना, 21/2, तो 10.5 आ जाएगा। चलो, डे मीटर पूछा है ना, डे मीटर, डे मीटर तो 21 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा डे मीटर तो। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी द टोटल नंबर ऑफ द पीपल इलेक्ट्रल 4.5 लाख, 85% मतलब 3,60,000, इलेक्शन 20%, इसका 20% निकाल दो मतलब 80%, अरे 85 आ जाएगा इसका, गलत कर दिया, 0 0 0 0 85, 45 और 85, 25 2 करी 5 20 2 to 5 85 40 0 4 85 12 36, 5 2 4 2 8 3825, 382500 इंटू 382500 इंटू 20%, 1/5, 80 निकालना है, 1/5, 5 से
5 7 30 5 3 5 6 30 5 20 0 0 7 6 5 0 0 माइनस कर दो 0 0 5 जीरो 3 जीरो किस में आ रहा है सही है। अरे यार 6 में से 6 के जीरो 7 3 लाख आ रहा है समथिंग। भाई फिर से हैंग हो रहा है यार, ये फिर से कमीना है भाई, कितना कमीना है, फिर से हैंग हो रहा है। द रेशियो ऑफ द मार्क ऑफ द 5 6 ए बी और सी 6 7 ये 6 6 42 36 30। और इफ द डिफरेंस ऑफ द मार्क सी एंड ए, इन दोनों के बीच में 12 की वैल्यू 28 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा। पूछा क्या है बी 36, ये 3 का मल्टीप्लाई 84, यूनिटरी मेथड लगा दो गुरु। 53 सेकंड है, क्या मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, क्या लगते है गुरु। देखो देख लो, क्वेश्चन ही सो नहीं हो रहा यार, क्वेश्चन ही सो नहीं हो रहा। किस्मत देखो बस। कॉमर्स का इंस्टीट्यूट ए और ई, कॉमर्स का स्टूडेंट ए और ई। अब 59 9 तो 11 के एक कैरी 111 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस है ना, स्टडिंग कंप्यूटर साइंस में ए और सी 57 और 51, 7 और 1 8 और 5 और 5 10, 3 से काटो, 3 3 या 9 और 3 से 36 देख लो बस नीचे डिनोमिनेटर में, अब वही आंसर होने वाला है मेरे हिसाब से। अरे नीचे आ जाओ, 36 यही हो जाएगा। अरे ए और बी का प्रॉफिट परसेंट है 4/7, हो पाएगा क्या। मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा। अरे यार इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे भाई, सब मैंने छोड़ दिए, सब बेफालतू के छोड़े हैं। अरे यार 180 स्कोर हो सकता था इसमें, आराम से हो जाता भाई, आराम से। आराम से होता था भाई 180 स्कोर। कोई नहीं। आई गॉट 166 मार्क्स। सही है, 14 नंबर घटा के चलो भाई, आराम से स्कोर होता था भाई। मैथ्स में 25 मिनट दिए भाई, 25 मिनट, समझ रहे हो। उसमें से 10 मिनट तो मेरा ये मैकबुक ले गया। किस्मत खराब है भाई, एकदम किस्मत खराब है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे भाई।